हेलो गाइस, फिर से हम आ हेलो। गए हैं। इस बार हम डेफिनेटली डिफरेंट डे में शूट कर रहे हैं। दिस इज अ बिट ऑफ अ हाँ रनिंग जोक। हमने शर्ट्स अपनी चेंज नहीं करी है फॉर द लास्ट गाइस, फाइव हमारे पास सिक्स एक डेज एक 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 शर्ट के साथ साथ वो है 7 पीस। कॉपीज यस, दैट इज व्हाई बिकॉज आप लोग लग रहा है या सेम डे पे शूट यू कर रहे नो हैं। रोमित, you have a good piece of product if you buy 10, 20, 30 pieces of the same thing. यस, अभी बहुत लोग करते हैं अंबर, बाय द वे। एक ही कंपनी के Yeah. 10 कलर के सेम खरीदते हैं। आई नो इट्स वेरी Yeah. बोरिंग। मार्क ज़करबर्ग ही करता है, एक ही ग्रे शर्ट उसने 10 पीस खरीद के रखे। I'm sorry, कौन? मार्क ज़करबर्ग। Oh, Mark Zuckerberg, हाँ। हाँ, बट उस फन फैक्ट, उसका जो प्लेन टी शर्ट है दैट इज $500। एक टी शर्ट, इट लुक्स लाइक अ $5 चीप टी शर्ट फ्रॉम H&M, बट इट्स नॉट। I know, फाइव right? I हंड्रेड know. इट्स अ $500 टी शर्ट, वो प्लेन एक सिंपल सा ग्रे। नौ लोगों के फाइव हंड्रेड My डॉलर फॉर आई God. डोंट नो वो क्यों $500 है, बट इट इज फॉर सम रीजन। Well, you know what? I think there's a better way to spend that same exact money. पता नहीं कैसे इतना सेक्सी सा सेगवे बन गया। आई मीन इट्स Our एडिंग टू द कंट्रीज जीडीपी, yeah. सो आई थिंक। India go live. The $1.72 billion Q4 economy from Coldplay record breaking concert in Ahmedabad. Yes, 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 yes. आज का हमारा टॉपिक यही है, कैसे इंडिया में जो कॉन्सर्ट कल्चर हुआ है शुरू, वो कैसे इंडिया को इम्पैक्ट कर रहा है। यार एक चीज़ तो प्रूव हो गई है, ये कॉन्सर्ट्स जो है ये बढ़िया है। दे आर गोइंग टू बी अ स्टेपल। ठीक है, मुझे याद है 2016 या 17 की बात है। मेरे एक फ्रेंड था, इनिशियली कोल्ड पे पहली बार इंडिया में आया था। मेरे फ्रेंड ने अटेंड किया था उसका कॉन्सर्ट। वो कितना एंथुसियास्टिक था मुझे आज भी याद है भाई। 2-2 3-3 घंटे की कॉन्वर्सेशन होती थी भाई। कितना एंथुसियास्टिक था वो बंदा। उसने मेरे को कोल्ड प्ले का वो प्रॉपर अप्रिसिएशन दिया था। ओके। बट हाँ, बहुत टाइम पहले तो साला ये होता भी नहीं था। बहुत टाइम पहले तो होता भी नहीं था यार। लोग ये इंटरनेशनल आर्टिस्ट कंसिडर नहीं करते थे इंडिया का वेन्यू। बट जब कोल्ड प्ले आया, विच वाज क्वाइट अ बिग, विच इज नॉट एज बिग ऑफ अ नेम एज सम अदर पीपल जिनके कॉन्सर्ट्स हुए नॉट इंटरनेशनली। लाइक टेलर स्विफ्ट। या या बट इट हैज गिवन कॉन्फिडेंस टू लॉट ऑफ आर्टिस्ट, क्योंकि उसका बहुत आर्टिस्ट सारे जो यहाँ पे या इंडिया में परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक आई नो दिलजीत और बीबर, जस्टिन बीबर ने भी अपने कॉन्सर्ट्स करे हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स जस्टिन बीबर तो जस्टिन बीबर है, दिलजीत दिलजीत है अपना। ठीक है, हाँ बट ये तो प्रूफ करता है कि हाँ भाई, ये मतलब इंडिया इज गोइंग टू बी अ गुड डेस्टिनेशन फॉर होल्डिंग कॉन्सर्ट्स, क्योंकि इंडियंस। एग्जैक्टली। हाँ, क्योंकि आई मीन इंडियंस के पास एक चीज है जो दुनिया के पास नहीं है, इंडिया के पास, आई मीन वो है पॉपुलेशन। और एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म, या यंग पीपल बेसिकली, हाँ यंग पॉपुलेशन। enthusiasm towards things, for बस example of अभी तक बस अभी तक पैसों की कमी थी, जो कि अभी पर कैपिटा इंडिया की बढ़ रही है। एज वी कैन सी पर कैपिटा बढ़ रही है, इसलिए स्पॉन्सर सक्सेसफुल होने लग रहे हैं। 5 years ago ये अनथिंकेबल था। सिर्फ लाइक कुछ इंडियन सिंगर्स ही थोड़ा बहुत कॉन्सर्ट सक्सेसफुली कर पाते, बाकी सिंगर्स कभी कॉन्सर्ट करते भी नहीं थे प्रॉपरली। अब स्टेडियम्स भर जाते हैं। फॉरगेट इंडियन आर्टिस्ट, इंटरनेशनल आर्टिस्ट के लिए स्टेडियम्स भर रहे हैं। एंड ये टिकट सस्ती नहीं है अंबर, 6,000 से स्टार्टिंग है। और कुछ चीजों Indians are की टिकट obsessed में with paying। 15-20 हज़ार की टिकट होते हैं। शहर के बाहर से आ रहे लाखों लाखों जाते हैं भाई लोग, तो ब्लैक मार्केट बन गया इसका पूरा। एग्जैक्टली। होटल्स जो जनरली 3 से 4 हज़ार पर नाइट होता है, वो 30 से 40 हज़ार पर नाइट पे हो जाता है ये पूरे कॉन्सर्ट। साल की रेवेन्यू एक दिन में कर ली। भाई तू फॉरेन ट्रिप कर सकता है इस पैसों में। हाँ भाई, प्रॉपर पूरे साल का रेवेन्यू एक दिन में कर लेते हैं होटल्स तू वगैरह तो दुबई भाई। में जाके आईफोन खरीद के वापस भी आ सकता है, तब भी तेरे पास पैसे बच जाएंगे। कॉन्सर्ट में इतने खर्च करते हो लोग एक बार में। तो इंडियंस हैव मनी, दिस शोज एंड इट्स एडिंग टू द जीडीपी। हाँ, लेकिन पता है एक चीज़ मैं बोलूँगा, हर कोई कॉन्सर्ट पसंद नहीं करता बिकॉज ऑफ वन, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स द क्राउड। क्योंकि एक्सट्रोवर्टेड लोग भाई, ही पसंद हाँ, बट करेंगे। ऑफ कोर्स ये भी एक फैक्टर है कि यार आप किसके कॉन्सर्ट में जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं होता, मैं शायद कोल्डप्ले का नहीं करता, मैं शायद दिलजीत का नहीं जाता। ठीक है, अगर मैं तेरे से एक सवाल पूछूं रोमित, एक कोई ऐसा आर्टिस्ट, चल ऐसे 3 आर्टिस्ट बन रहे जो जिसकी तेरे को कॉन्सर्ट चाहिए इंडिया में। हाँ, एक तो है एनएम, एमएनएम। मार्शल भाई मैथर्स। भाई वो लेजेंड सिंगर है। आई थिंक वो इंडिया में आएगा ना, इवन तो लगता नहीं उनके इतने फैंस है। वो इंडिया में आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, क्राउड लग जाएगी। करोड़ों की हाँ क्राउड, लाखों की नहीं, करोड़ों की क्राउड लग जाएगी भाई, एमएनएम। हाँ भाई, हाँ, मैं भी दूसरा उसका है, देखना चाहता हूँ। हाँ दूसरा है जो कि मेरे साथ बहुत लोग डिसएग्री करेंगे क्योंकि बहुत क्रिंज आर्टिस्ट है, बट इट्स वेरी गुड फॉर जीडीपी। एज यू कैन सी हमारे जीडीपी पे कितना ऐड हो रहा है।
एंड ये सिंगापुर में एंड बहुत शहरों में जहाँ पे गई है ये आर्टिस्ट, वो उस सिटी का बूस्ट, जीडीपी बूस्ट बहुत हो गया, वो है टेलर स्विफ्ट। आई नो बट यू आर स्माइलिंग एंड सेइंग कोई बात इसका नहीं। नाम ले, Fair बट enough. बट फॉर द सेक ऑफ द जीडीपी एंड क्योंकि ये बाहर से भी टूरिस्ट आती है, बिकॉज जहाँ टेलर स्विफ्ट है बाहर से लोग उस शहर में आते, टेलर स्विफ्ट, आई थिंक टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट होना चाहिए इंडिया में। तीसरा आई थिंक यार, तीसरा देख, इंडियन इंडियन जो सिंगर्स है वो तो कॉन्सर्ट करते ही इंडिया में सम फॉर्म में, सो मैं इंडियंस का नाम नहीं ले। तीसरा आई वुड लव टू सी एक लाइक सम लाइक आर्टिस्ट जो बहुत ही यूनिक हो, लाइक आई थिंक स्मॉल स्केल में आती है कुछ यूनिक आर्टिस्ट, बट आई वांट सम आर्टिस्ट जो लाइक इंग्लिश गाना नहीं गा रहा, लाइक कोई फ्रेंच आर्टिस्ट या कोई ब्राजीलियन आर्टिस्ट। आई नो उनका कोई ऑडियंस नहीं हो इंडिया, बट आई वांट टू इंडिया में आके कॉन्सर्ट या कुछ करे, लाइक इंडिया को एक्सपोज करे अदर देन Someone unusual. अनयूजुअल पॉप सिंगिंग या पॉप जो अमेरिकन पॉप सिंगर्स या For इंग्लिश के example, Ed Sheeran, okay, वैसे नहीं। for example, Stromae एक artist है. आई मीन हाँ, वेरी हाँ, लाइक that's an नीश art. आर्टिस्ट, बट हाँ, बहुत ही लाइक अलग लेवल। हाँ, of course उसके तो गाने they are not in English, Stromae के गाने, but बहुत अच्छे होते हैं गाने, मैं भी सुनता हूँ Stromae के, उसके लिरिक्स इतने हार्ड हिटिंग होते हैं। बट अगर मेरे को 3 आर्टिस्ट अगर पूछेगा ना, ऑफ कोर्स एमिनेम तो है ही, उसमें मैं अग्री करता हूँ, बट पता है ऐसे 2 आर्टिस्ट है जिनका मैं देखना चाहता हूँ, एक का तो मुझे पता नहीं, आई वुड से 4 है, नॉट 3, 4। एमिनेम तो डेफिनेटली ठीक है। एक आर्टिस्ट है जिसका मैं सच में चाहता हूँ कि वो आए इंडिया में, वो है ओडेट्सा, एट एनी कॉस्ट। ओडेट्सा, ओहो, आई एम ऑब्सेस्ड विद दैट गाय, या दैट आर्टिस्ट, जैसा भाई इंसेन म्यूजिक। नंबर 2, नंबर वेरी 3 यूनिक। जिसका मतलब अभी रिसेंट बहुत रिसर्जेंस हुआ था और इज स्टिल अराउंड, अपाशे। हाँ भाई, एक बार उस APASHE उसके गाने, उनके गाने सुनो भाई, तेरे यू विल फॉलो इन लव विद इट, सो आई एम श्योर ब्यूटीफुल कॉन्सर्ट में कुछ अलग ही फीलिंग होगी उसकी। आई एम भाई। उसके भाई उसका म्यूजिक गोज हार्ड 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 हार्ड। एंड देन द फोर्थ वन जो मतलब I don't know if I'll be able to see him in my lifetime perform, which is very unfortunate, but वो है Hans Zimmer. इज अ लेजेंड मैन, उसको At कोई कौन any नहीं देखना चाहेगा। cost, भाई मतलब by the time I'll be able to afford a ticket to go for a concert, क्योंकि Hans Zimmer इंडिया में नहीं करता। मे बी अंबर इंडिया में आ जाए, क्योंकि पता है पहले इंडिया में क्यों ऐसे आर्टिस्ट नहीं आते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। हॉन्स जिमर जिस लेवल पे करेगा गाने, मतलब जिसको अकॉस्टिक और जो उसको ऑडियंस प्लेस चाहिए, वो पहले इंडिया में थी, अब बन गई। नीता अंबानी मुकेश कल्चरल सेंटर में ही हॉन्स जिमर के लिए वो सारे अकॉस्टिक सभी अवेलेबल है, वहीं पे वो परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे अभी तेरा प्रॉपर ब्रॉडवे शोज भी हो रहा है, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था इंडिया में। एंड नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम अहमदाबाद में, उस पर भी लाइक इतने बड़े स्टेडियम बन चुका है अब, लाइक अब पॉसिबल है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। दिल्ली दुलाल ने इसी पे ही कमेंट किया था कि इंडिया में कॉन्सर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक है कि इसलिए इंडिया इसका फायदा नहीं उठा पाती। अब देखना जैसे ही हाँ। बनने लग गए, इसका देख जीडीपी में कितना फायदा हो रहा है। लेकिन एंड अब इंडिया शुड हैव इट्स ओन कोचेला ऐसे फेस्टिवल होना चाहिए। एक है सनबर्न में है, आई थिंक गोवा में होता है, पर वो छोटे लेवल पे होता है, कुछ अच्छे फेमस चीजें आते हैं उसमें, बट बट आई वांट कि हाई लेवल पे और है। लेकिन हाँ, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो सनबर्न वाला पॉइंट बढ़िया है, बट आई थिंक हमें सनबर्न से थोड़ा कुछ बड़ा चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा एग्जैक्टली, और डाइवर्स चाहिए, लाइक क्योंकि जैसे भाई फॉरेनर्स भी आए बाहर। क्योंकि एक चीज Special. ओवर इंडिया में ना टैलेंट की कमी है नहीं। अगर तुम हाँ, ढूंढोगे ना true, भाई, true. प्रॉपर सिंगर्स तुम्हें मिलेंगे। भाई मैं मौका दोगे तो हाँ। हाँ, तेरे को एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल और जो पहले जो बहुत फेमस सिंगर्स थे बिफोर नेहा कक्कड़ एंड ऑल, ये बहुत फेमस थे, बहुत अच्छे थे, पर उनका जो हाँ। ट्रू टैलेंट है ना, वो आज तक किसी ने उनका ट्रू टैलेंट देखा नहीं है। क्योंकि ये Yeah. सारे जो मेजॉरिटी है, सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल, ये लोग क्लासिकली ट्रेंड है। क्लासिक इनका जो प्रॉपर टैलेंट है ना, वो तुम्हें इनके आधे बॉलीवुड गानों में मिलेगा नहीं। और पता है ये जो श्रेया घोषाल, ये जो सोनू निगम जैसे आर्टिस्ट है, इनको अगर तुम और वो स्टेज दे दो ना, एक हाई क्वालिटी स्पीकर, भाई लोग भाग भाग के भाई- आएंगे। भाई वो एलिवेट हो जाएगा एक्सपीरियंस। अब तुम इन आर्टिस्ट को वो इंफ्रास्ट्रक्चर दो, they can हाँ। give you such an हमें क्या experience. पुश कर रहे हैं नेहा कक्कड़,
हाय नी तेरा कोका कोका वाला आई सिंगर, मीन उसका भी एक हनी सिंह मार्केट वाला। है, बट वही है कि ऑटो ट्यून वाले गाने कितने दिन तक सुनेंगे? वी नीड सम रियल, आई डोंट वांट टू से कि यार यार टैलेंटेड नहीं है, वो अपने तरफ से अपने हिसाब से टैलेंटेड है। यार और पता है जो यार, उनके जब मैं गाने सुनता हूँ ना, मुझे लिटरली जब मैं उनके गाने सुनता हूँ, श्रेया घोषाल या सुनिधि चौहान के प्रॉपर गाने सुनता हूँ ना, इवन दो वो लोग बॉलीवुड गाने फ्लैट में गाते थे सुनिधि चौहान, भाई दिन और रात का फर्क है। नेहा कक्कड़ का बेकार सा गाना, सुनिधि चौहान की आवाज, आई दिन रात का फर्क है भाई। नहीं अगर फिर कमेंट ना मारते थे, बट हाँ आई थिंक अब हम कुछ कर नहीं सकते, वो सबकी तेरी पर्सनल चॉइस है कि तू किसको प्रेफर करता है। हाँ बट जो बट भी हो, टैलेंट कैसे भी हो, इट डजंट मैटर। हाँ, राइट, क्योंकि इंडिया में अप्रिसिएशन फॉर आर्ट है, फैन फेयर है इंडिया में भाई, क्रेजी लेवल का फैन फेयर है। पीपल आर रेडी टू स्पेंड सो मच मनी, लाइक हाँ यस एक हाँ एक छोटा सा पता है, एक इंसिडेंट बताता जो मुझे याद आ रहा है। इंडिया में फॉर्मूला 1 आया था 2-3 साल के लिए बुध इंटरनेशनल सर्किट में। आई डोंट रिमेम्बर कौन था, या तो वो मार्क वेबर था या फिर वो लुइस हैमिल्टन था, उसका क्रैश हो गया था। आई थिंक वो मार्क वेबर ही था। ओके, ठीक है, हाँ इंडिया में हुआ था ना वो हाँ बुध इट इज नॉट इंटरनेशनल, हाँ हाँ मार्क वेबर या किसी का क्रैश हुआ था। आई थिंक मार्क वेबर ही था, आई थिंक ओके सो। ठीक है, हाँ इवन दो उसको उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था उसकी टीम में, बिकॉज द एंटायर टीम वाज बायस्ड टुवर्ड सेबेस्टियन वेटल, बट स्टिल मार्क वेबर मतलब ही हैज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट। आई थिंक मार्क वेबर ही था। जैसे ही उसकी गाड़ी क्रैश हुई, द मोमेंट ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पिट ना, वहाँ पे एक वो था ग्रास का लॉट था, वहाँ पे उसके वहाँ पे ग्रास का लॉट था, उसके आगे फेंस और उसके ऊपर ट्रैक बैरियर्स और ट्रैक, एंड मार्क वेबर इज वॉकिंग अलोंग दैट। वहाँ पे ग्रास पे जितने भी लोग बैठे, दे ऑल रश्ड अप टू दैट फेंस एंड आर जस्ट वेविंग एंड चीयरिंग मार्क वेबर। ओके ऐसा फैन फेयर है इंडिया में, एंड ही वाज नॉट इवन अ वर्ल्ड चैंपियन कंटेंडर एट दैट पॉइंट इन टाइम। मतलब अगर ऐसा फैन फेयर हो सकता है इंडिया में, देन मतलब इंडिया में अगर ऐसा फैन फेयर हो सकता है फॉर फॉर्मूला 1, जिसके बाद जो मतलब सबसे नीश एज हेल चीज है फॉर इंडियंस। इमेजिन कर भाई, जिस ओपन द टैप्स और आर्टिस्ट को परफॉर्म करने जो जा चुके हैं या जो रिटायर करने वाले हैं, जो बहुत टाइम से नहीं आए हैं, लेट्स सोनू निगम हैव अ कॉन्सर्ट, लेट्स सुनिधि चौहान, लेट्स श्रेया घोषाल हैव अ give कॉन्सर्ट, them the stage, yeah, the लेट्स bigger सलमानी stage. खोलकर हैव अ कॉन्सर्ट, एंड वॉच एज द इकोनॉमी ग्रोज। Yes, and it will also promote the indie artists, क्योंकि उनको स्टेज नहीं मिलता। ठीक है, अगर एक बड़ा आर्टिस्ट इतना कमा पा रहा है, छोटे आर्टिस्ट के लिए वो लोग छोटे स्टेज छोड़ देंगे, वहाँ पे वो लोग दे कैन ग्रो, दे कैन हैव द मनी, इट विल encourage more talent will come out, and more people will appreciate talent, and इस इंडस्ट्री को या इस जो आर्ट को इसको नीचे नहीं दिखा जाएगा। Yep. अरे ये तो कोई बस 5-10 ही टॉप पे है, बाकी तो सब गरीब स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है, रेस्टोरेंट्स में गाते रहते हैं, उनका तो कुछ है नहीं। तो जो इंडियन कल्चर में लाइक सिर्फ इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ऑप्शन ही कम होगा। आई मीन इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव दैट। वो क्या है ना, तभी अगर इंजीनियर्स डॉक्टर्स बनेंगे, सो देयर विल बी नोबडी विल बी लेफ्ट टू बिकम आर्टिस्ट और एनी अदर स्टफ। यार And ये also- ना एक बिल्कुल सेपरेट कन्वर्सेशन जा सकता है, अगर मैं सेपरेट honestly बोलूं। कन्वर्सेशन है, हाँ, बट वही है कि इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के अलावा आर्टिस्ट को भी हमें उस इक्वल लेवल पे रखना चाहिए। आई मीन हम ट्राई कर रहे हैं, बट देखते हैं अभी फ्यूचर में क्या होगा। हाँ, इंडियन लेकिन इसके सोसाइटी को अलावा चेंज अगर करना हम सच बोले, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। मुलाकात होगी आपके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आई एम डूइंग दिस, बाय बाय। चाहिए।